फ्रेंड्स, क्लास 11th में कल हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उम्मीद है कि आपने किए होंगे घर में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप पूछिएगा। उसी बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भी किस किस बेस हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आफबाउ। एक साइंटिस्ट हैं आफबाउ, जर्मन में इनका नाम होता है। ठीक है, जर्मनी भाषा में वैसे तो आफबाउ होता है रचना करना, निर्माण करना। ओके, बट एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट जो है, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। इनका एक अलग सिस्टम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आइए बात करते हैं इसी फॉर्म में। इन्होंने बस उपकोष को, जैसे कि अभी हमने कोष उपकोष दोनों पढ़े थे, इन्होंने क्या किया, उपकोष को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो उपकोष के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, पहला इन्होंने गोले बनाए थे। क्या बनाए थे, गोले। पहले एक गोला बनाया, फिर दो बनाए, फिर इन्होंने क्या किया, तीन गोले बनाए। इसी बेस में इन्होंने फिर क्या किया, चार गोले बनाए, और इस तरह से फिर उन्होंने चार गोले बनाए, और ये तीन बनाए। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया, दो बनाया, और यहाँ पे एक बनाया। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं ना। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही थी ना। पहले एक गोला बनाया, फिर दो बनाए, फिर तीन बनाए, चार बनाए, फिर चार, तीन, दो, एक, लौटना स्टार्ट हुआ। तो ये इस एक्चुअली सब ऑर्बिटल थे। क्या थे, ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। आपको मालूम है कि उपकोष कितने होते हैं, उपकोष बताया था हमने कल, SPDF चार होते ना। ये पहला है 1s, ये दूसरा है 2s, और यहां पे 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, और ये जो है 8s। दिख रहा है ना आपको, समझ आ रहा। तो क्रम से बना हुआ है, क्रम चले हुए हैं हम लोग, और वही स्टार्टिंग करते हैं SPDF से, फिर S, दूसरे में P मिला, फिर तीसरे में D भी मिला, चौथे में F तक पहुंच गए, फिर वही कहा हुआ F तक, फिर लौटे D तक आए, फिर P तक आया, और ऐसा कहा। ठीक है, क्रम वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब करना क्या है कि इसको हमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इधर से ऐसे आते हैं। ठीक है, यूं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले क्या करेंगे, एक एक जो है इस तरह से, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये तो बनाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, और आप लोग कैसे बनाएंगे ठीक। आप देखिएगा कि पहले एक गोला कटा हुआ है, फिर दो कटे हुए हैं, फिर दो कटे हुए हैं, फिर दो, फिर तीन, फिर तीन, फिर चार, और चार। ठीक है, पहले एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार। ठीक, अब है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से चलते हैं इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इधर से आए और इधर चले गए। ठीक है, अब इधर से यहीं से देखो ऐसे करके ये लौट जाते हैं, और फिर से पीछे टेल से हेड की ओर आते हैं, और हेड से फिर पहुंच जाते हैं टेल पे, टेल से फिर हेड आते हैं। ठीक है, मतलब पीछे से आगे की ओर, आगे से पीछे की ओर चलते रहते हैं। तो इनका क्रम क्या है, सर्कल क्या है, कैसे हम इनको लिखेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे लिखना है। और अच्छा है, एक इजी फॉर्म भी है। इजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये एरो बने हुए हैं, एक एक एरो करके आप ध्यान रखिए, और इनमें जो भी ऑर्बिटल्स हैं पीछे से आगे को लिखते चले जाइए, तो आपका काम इजी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे है, आइए बात करते हैं। पहले क्या है, 1s, चलिए यहीं पे देते हैं 1s। ठीक है, फिर आप यहां से कर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2s, फिर क्या मिलेगा आपको, 2p, 3s। ठीक है ना, पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर इसके लिए क्या मिला यहाँ पे, 3p। ठीक है, फिर क्या मिला आपको, 4s, फिर 4s कंप्लीट हुआ, तो फिर इसमें चले आए, क्या मिला, 3d, फिर क्या मिला आपको, 4p, फिर क्या मिला आपको, 5s,
फिर इस पे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा 4D, फिर क्या मिलेगा 5P और 6S, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो 4F, 5D, फिर 6P, फिर 7S, ठीक है। इस तरह से ले आएंगे यहाँ पे, फिर लास्ट में क्या मिलेगा 5F, 6D, 7P, 8S, ठीक है। तो इस क्रम में हम लिखते चले जाएंगे अलग अलग तरीके से, इनको ब्लॉक्स, इनकी कक्षाएं हम अलग कर लेंगे, ठीक है। ये सब लगेगा लिखने का, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले हम चले इसके लिए 1S, फिर आया 2S, फिर क्या आएगा 2P और फिर 3S, फिर क्या आएगा 3P, 4S, फिर 3D, 4P, 5S, फिर क्या आएगा 4D, 5P, 6S, फिर क्या आएगा 4F, 5D, 6P, 7S, फिर क्या आएगा 5F, 6D, 7P और 8S, ठीक। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है, इस क्रम से आपको एक चीज बहुत आसान होने वाली है। आपको इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूं। तो आपको ये बात समझ में आई इस तरह से। अब विन्यास कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपको अगर ये लाइनिंग पूरी क्लियर हो जाती है, लग हो जाती है, तो सपोज दैट आपको आगे भी लग जाती है, जैसे लिखा हुआ है 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये लर्न हो गया, ठीक है, तो आपको अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता होगा तो हमें आसानी भी करने में। कैसे? जैसे आपको मालूम है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14, 14, ठीक है, होते हैं। क्लियर? तो अब एक मालूम है, मान लीजिए आपको कोई भी परमाणु क्रमांक मिला, आपको 17, ठीक, 17 मिला। तो अगर आप विन्यास करेंगे तो आपको मालूम कि S में 2 होते हैं, S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, तो हम काउंट करते रहेंगे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, ठीक है। और 6 अगर यहाँ पूरे भर देंगे तो 18 हो जाएंगे, लेकिन कितने बच रहे हैं 7 बच रहे हैं, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। हो जाएगा, सॉरी P में 6 होते हैं ना, 6 भर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें 18 चाहिए, कितना चाहिए हमको यहाँ पे 5 भरना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। सिर्फ हमें ध्यान रखना कि करना कितना, कैसे भरना है, ठीक। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल और लीजिएगा। एक एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसको हटा दिया, फिर से मैंने वही रखा हुआ है, इनको हटा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने लिया किसी का परमाणु क्रमांक लिया है मैंने 25, ठीक है, 25। अब कैसे भरेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, कितना हो गया 20 हो गया। और ये क्या है 25। और डी में कितने भर सकते हैं हम यहाँ पे, तो डी में हम 10 तक भर सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास कितने बच रहे हैं 5, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 भर देंगे। कितने भरेंगे 5। तो यहाँ तक लिखेंगे कि पूरा का पूरा आपका विन्यास जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस अभी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान दे रहे होंगे कि पहले जो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया उसमें क्या था 3D पहले आ रहा था और 4S बाद में आ रहा था। बस ये नियम क्या है, ये नियम जो है अलग अलग साइंटिस्टों के आधार पर चेंज होते हैं, ठीक है। ये भी रूल सही है और जो आप पहले भी करते थे वो भी सही है, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपको तत्वों में आवर्त भर निकालना हो या कोई का स्थान निकालना हो, ठीक है। ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, या एक और बार दिखाऊं मैं कुछ एग्जांपल। चलिए अच्छा देखिए, आपको कोई उन्होंने परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और अच्छा करते हैं, दिया हुआ 38, ओके 38, किसी का परमाणु क्रमांक कितना है 38, ठीक है। तो 38 कैसे करेंगे, आप मालूम है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, ठीक है। 20 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं 30, कितने होगा 30, ठीक है। और 3 में 6 होते हैं तो 30 और 6 36, कितना करना है 38। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 बच रहे हैं तो एस में 2 होते हैं, भर दिया। तो कुल मिला के यहाँ तक हो जाएगा आपका विन्यास और पूरा कितना हो जाएगा 38। किसी का भी करना भरते चले जाइए, करते चले जाइए,
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस बेस में आप इसको 1-2 बार बनाइएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको और अच्छे से दोबारा फिर एक्सप्लेन करके बता सकता हूं, लेकिन प्रयास ये है, मुझे लगता है कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जो आपने विन्यास जो किया है, ठीक है, इसी विन्यास को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक साइंटिस्ट है हुंड, ठीक है, हुंड ने भी अपना एक नियम दिया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने आयत बनाए थे। एस के लिए एक आयत बनाया था, पी के लिए 3 आयत बनाए थे, डी के लिए 5 आयत बनाए थे और एफ के लिए 7, ठीक है, 7 आयत। क्यों? क्योंकि मालूम है आपको कि इसमें 2 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक आयत में 2 इलेक्ट्रॉन इनके रह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कक्षा में रहेगा तो कैसे, 1 2, ठीक है। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये जो राउंड चलता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, मैं अभी आगे और डिफाइन करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। मैंने सिर्फ आपको हुंड्स के लॉ को डिफाइन करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसी में अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि तत्वों में पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का क्या रोल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली तो बात है, एक वीडियो आपने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल का, उसको समझने का प्रयास करिएगा। पीरियोडिक टेबल में जो तत्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ए ग्रुप में है, ठीक है, उस सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, आपके पॉजिटिव में, ठीक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका 6 और 7 ग्रुप है ए वाला, ये सब किसमें आ जाएंगे, आपके नेगेटिव में। किसमें आएंगे, नेगेटिव में। और जो आपका 5th ए ग्रुप है, उसको जो है कुछ को पॉजिटिव में और कुछ को नेगेटिव में रखा गया हुआ है। इसकी बात हम और करेंगे। चलिए, तो पहले आपको देर न करते हुए बताते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पर Na+ आयन, ठीक है, इसमें क्या लिया हुआ है, Na+ आयन, ठीक। आपको मालूम है कि Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। आपने इसका विन्यास किया 2 8 1, ठीक। इस पॉजिटिव आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, त्याग देना। जितने भी पॉजिटिव आयन के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा और क्या बचेगा 2 8, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 10। बात समझ रही ना। मान लीजिए Ca+2 आयन, ठीक है, Ca+2 आयन। एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको कि ये आयन कहां से आया है। मैंने कहा ना कि जो जिस ग्रुप का है उसके पास उतने ही आयन होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वाले के पास उतने पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव वाले के पास उतने नेगेटिव होंगे। आगे मैं इसकी और बात करूंगी बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग की जब बात करेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनको बैलेंसिंग में किया जाता है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकल जाती है। आगे वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले इतना समझने का प्रयास करिए। इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, कितना होता है, टर्म नंबर 20। जब हम विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2, ठीक। और इसमें आयन कितने हैं, 2 आयन है। कितने हैं, 2 आयन है, पॉजिटिव के हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे। तो कितना बचेगा 2 8 8, यानी कि इसका विन्यास, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18, ठीक। इसी बेस पर हम बात करते हैं जैसे कि Cl- आयन, इस बात करते हैं Cl- आयन। कितना होता है परमाणु क्रमांक 17, ठीक है ना, कितना होता है 17। तो विन्यास 2 8 7 ये तो होगा। लेकिन जहां पे ये माइनस का आयन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं और पॉजिटिव वाले हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाली कक्षा में बढ़ेगा, ठीक है।
कहां बढ़ेगा, लास्ट वाले अक्षर में 2 8 8 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर यहाँ पे माइनस की 2 होती तो क्या होता, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते। ठीक, आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते। यहाँ पे आपको मालूम है रूल्स अकॉर्डिंग तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेंगे, इसमें बढ़ेंगे तीसरी में, और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा आगे बढ़ेगा तो नई कक्षा बनाएगा, यहाँ पे पूरी नहीं होगी क्या, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। देखिए क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर निकालने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं क्वांटम संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक, तो हम एक डेफिनेशन आपको जल्दी से बता रहे हैं कि किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ठीक है, वे संख्याएं जो किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा को व्यक्त करती हैं। क्या व्यक्त करती हैं, स्थिति व ऊर्जा को व्यक्त करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और ये क्वांटम संख्याएं होती हैं 4 प्रकार की। ठीक है, पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विवंशी क्वांटम, और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम, और चौथा है चक्र क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्विवंशी को l से, चुंबकीय को m से और चक्र को s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और समझने वाली बात है कि ये जो है कोष को रिप्रेजेंट करती है और ये कोष को रिप्रेजेंट करती है, और ये चक्रण को, और ये दिशा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। मतलब कहने का हम यहाँ पे कक्षा ले सकते हैं, कक्षा। ठीक है, या हम यहाँ पे ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। तो बात करते हैं पहले डेफिनेशन किसकी, कि वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कोष को व्यक्त करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और जो कोष को व्यक्त करती हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या कहलाती हैं। वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स को व्यक्त करती हैं, क्या कहलाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती हैं। और जो दिशा को व्यक्त करती है वो क्या कहलाती है, चक्रा क्वांटम संख्या कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, दिशा जो है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, कैसी होती है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इनकी वैल्यू भी निकालने के लिए आती है कि किस तरह से हम किस तत्व के लिए निकालेंगे उसकी चारों क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं आपके एग्जाम्पल की। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक। ठीक है, जैसे एक क्वांटम नंबर का आपको मान मालूम है तो दूसरे का हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है n का मान। ठीक है, n का मान 3 दिया हुआ है। ठीक, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दिया हुआ, 3। और उसमें पूछा गया क्वेश्चन में l व m के मान। ठीक है, ये बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, n बराबर 3 दिया हुआ तो ध्यान रखिएगा l बराबर 0 1 2, मतलब कहने का कुल मान कितने हुए, 3 1 2 3 मान हो गए इसके हिसाब से। ठीक है, तो 0 1 2 3। और m के जब मान निकालेंगे तो m बराबर, ध्यान रखिएगा कि m का मान किस पे, l पर डिपेंड करता है, यानी कि m का मान किस पर डिपेंड करता है, l पे। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 होगा, 100% होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर l बराबर 1 है तो
m बराबर क्या होगा 1 0 माइनस का 1। ध्यान रखना कि m का मान प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर निर्भर करता है। m का मान प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की ओर निर्भर करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे l बराबर 2 होगा तो m बराबर 2 1 0 माइनस के 1 माइनस के 2। इस तरह से इनके मान जो है आपके सामने हैं। बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट दिया हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं l बराबर 3। ठीक है, l बराबर 3, तो m के मान बताइए, तो m के मान बताइए। तो क्या करेंगे 3 2 1 0 माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में ऐसा भी कह सकते हैं माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 और यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। तो ये भी सही है और ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रखना है। ठीक है, अब तो ये बात हुई जनरल। ठीक, फिर बात करते हैं कि कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुल कितने मान होंगे। मानो दिया कि l बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है, l बराबर दिया हुआ है, तो m के कुल मान, ध्यान रखना है मान और कुल मान में डिफरेंस है। जब m के कुल मान पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, m बराबर 2l प्लस 1, एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो m बराबर 2l का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस 1 और कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। ठीक है, ये क्या बात है, यहाँ पे बात करें कुल मान की। ठीक है, और जब बात करें मान की, जब बात करें मान की, ठीक है, तो क्या करेंगे मान के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 1 0 माइनस 1 माइनस के 2। अगर देखा जाए तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी काउंटिंग करने पर 5 ही आएगा। इसलिए मान और कुल मान दोनों में गिन के भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद रख लेंगे तो हम फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि अभी आप एक क्वांटम नंबर की वैल्यू से दूसरे क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रहे थे। अब यहां पे उन्होंने एक तत्व दिया है, उसका परमाणु क्रमांक दिया है और उसके हिसाब से उन्होंने क्वांटम नंबर का मान पूछा हुआ है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है Mn 25। ठीक, Mn 25 मैग्नीज। ठीक है 25। तो इसका क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की धारा पर करेंगे, इस बात को ध्यान रखनी है कि हम दोनों बेस से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इजी क्या रहेगा, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग, आप उसमें करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो 1s2 2s2 3p6 4s2। ठीक है, और क्या जाएगा 3d5, क्या जाएगा 3d5। इससे एक चीज आसान है, पता क्या आसान है कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि लास्ट में जो है, ये लास्ट में जो आपको कक्षा दिखाई दे रही है लास्ट में, इसके हिसाब से हमको इसके लिए 4 क्वांटम नंबर के मान निकालने हैं, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं 3d5। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिएगा आगे जो संख्या लिखी होती है, आगे संख्या लिखी होती है वो होती है n की वैल्यू। ठीक, ये बात समझ आ रही है। हमने विन्यास करना है किसके आधार पर, अभी जो आप आधार पर किया था। ठीक है, अगर हम वैसे करेंगे तो क्या होगा 3d पहले आएगा 4s बाद में आएगा। ठीक है, तो कर तो हम वैसे सकते हैं कि जिसका अच्छा मर्यादा आएगा कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इससे करने पर लास्ट की जो कक्षा होगी, ठीक लास्ट की जो भी होगी हम उसी के लिए निकालेंगे, तो ये इजी रहेगा उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये नंबर किसका होगा, तो ये वैल्यू इसकी है n की। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, l की वैल्यू के लिए है ना, l के लिए s p d f 0 1 2 3, ये l के लिए होगा, इसके लिए l के लिए। इससे एक फायदा पता क्या मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको ध्यान रहेगा कि हमें s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। आपको क्या मिला, d मिल गया, तो d के लिए l का मान कितना है, यहाँ पे 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे l बराबर 2 लिख देंगे, l बराबर 2 लिख देंगे, देख के लिख देंगे ना, बात समझ आ रही है। फिर क्या करेंगे, अभी बताया था कि
m का मान l पर डिपेंड करता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 1 0 -1 -2, ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करना है ये नंबर जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो कैसे हम इनके करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसके लिए आयन बना लेंगे। कितनी कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कक्षाएं हम यहाँ पे 5, ठीक बन गई। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक, लास्ट में 5 आया, तो किसके नीचे आया, इसके नीचे, किसके नीचे आया, इसके नीचे, तो ध्यान रखिएगा जब इसके नीचे आया है तो m का मान कितना हो जाएगा, -2, m का मान कितना हो जाएगा, -2, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2, ऊपर है, अगर नीचे होती तो माइनस होती, नीचे होती तो माइनस होती, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, निकल 28, ठीक, इसका मतलब नाम दिया 28, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, विन्यास करेंगे, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, ठीक है, हो गया 28। लास्ट में आप क्या आया, 3d8, क्या रहा, 3d8, तो हम यहाँ पे 3d8 लिख लेंगे, ठीक है, 3d8 लिख रहे हैं, विजुअल है, दिख रहा है, समझ में आ रहा, अच्छा, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू आगे होती है, n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, l के लिए बताया था हमने ना, क्या बताया था आपको, S P D F 0 1 2 3, ये बताया था ना हमने, तो क्या है आपके पास, D है, तो L की वैल्यू कितनी जाएगी, 2। अब क्या करेंगे हम, m बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 2 1 0 -के 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम इसके लिए बनाएंगे आयत 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बनना है, पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर क्या होगा, 6 7 8, इसके नीचे आया, इसके नीचे, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, और s की वैल्यू कितनी है, वो नीचे आ रहा ना, तो इसलिए -1/2, ठीक है, -1/2। आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर चाहें, अगर ये आयत ना बनाना चाहें, ठीक है, ये आयत ना बनाना चाहें, तो आप इसको दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए, इसको आप दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, कि पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बेस में चलेंगे, +½ +½ ठीक है, ये वही होता है ऊपर के लिए, ठीक, सबके लिए चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 है ना, इसलिए चल रहे हैं, पहले प्लस में आप, तो 1 2 3 4 5 हुए, अब 8 है, दोबारा 6 में आए तो -के 7 -के 8 इसके नीचे आया, O के नीचे आया, ठीक है, किसके नीचे आया, O के नीचे, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, ठीक है, इसके नीचे आया, 0 के नीचे आया, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, और s की वैल्यू कितनी जाएगी, ½ -के, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और एग्जांपल, आप इसमें 28 का दिखाया आपको, अभी और दिखाया मैंने करके आपको, आपका होमवर्क भी यही है कि आप कुछ और भी परमाणु क्रमांक जो है 30 तक एग्जाम्पल लीजिए, 30 तक एग्जाम्पल लेने के बाद, ठीक, आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, ठीक, किसमें, अफवाह के अकॉर्डिंग विन्यास करिए, अफवाह के अकॉर्डिंग सब निकालने के बाद आप उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर लें, तो आप क्वांटम नंबर भी निकालने का प्रयास करिए, और क्वांटम नंबर अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक आपके लिए तो फायदा करेगा, प्लस हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें और अच्छी ट्रिक्स ला सकें। ओके, थैंक यू।